प्रधानमंत्री ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने सिहावा में 72 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्र आज मना रहा है स्वामी विवेकानंद की जयंती। प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम। और प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पर हो रहे हैं अनेक आयोजन। लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही हैं रैलियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ को विकास की धारा से अलग नहीं रखा जा सकता। आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ यानी कि विश्व के कम विकसित और विकासशील देशों की भविष्य में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की 3/4 जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है और उनकी आवाज को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर चुनौतियां कम विकसित देशों ने नहीं खड़ी की हैं, लेकिन इनका प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस प्रभाव को हमने कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और यूक्रेन संघर्ष में देखा है। Difficult year that saw war, conflict, terrorism and geopolitical tensions, rising food, fertilizer and fuel prices, climate change driven natural disasters and lasting economic impact of the COVID pandemic. It is clear the world is in a state of crisis. It is difficult to predict how long this state of instability will last. श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने विकास से जुड़े अनुभवों को विकासशील देशों के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी क्षेत्रों में हमारे विकास के साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ग्लोबल साउथ के देश मिलकर नए और रचनात्मक विचारों का सृजन कर सकते हैं और ये विचार G20 और अन्य मंचों पर हमारी आवाज का आधार बन सकते हैं। In the future, 3/4 of humanity lives in our countries. We should also have equivalent voice. Hence, at the 8-decade-old model of global governance slowly changes. श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए देशों को दायित्व, मान्यता, समान और सुधार के वैश्विक एजेंडे पर काम करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वे 2/3 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आधार मानते हुए हमने विकास का पैमाना तय किया है, कुपोषण में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हमने कार्य किया है, लोगों की आय में वृद्धि हो इसके लिए भी सभी वर्गों के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई, जिसका लाभ सभी ने लिया है। मुख्यमंत्री ने सिहावा में भेंट मुलाकात के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बातें कही और उसमें काफ़ी सफलताएं भी मिली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने काम किया है। दूसरा जो है उन लोगों के आय में वृद्धि हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे लघु वनोपज के संग्राहक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबके आय में वृद्धि होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई जिसका लाभ सब लोगों ने लिया है। इस साल अभी तक के
91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। हमारी सरकार बनने से पहले 15 लाख किसान धान बेचते थे और 50-60 लाख मीट्रिक टन धान के विक्रय किसान करते थे। अब किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, 24 लाख 25 लाख के आसपास किसान हैं और रकबा भी पहले 22 लाख से बढ़कर अभी 31 लाख हेक्टेयर हो गया। गौरतलब है कि सिहावा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 72 करोड़ 56 लाख 20 हजार रुपए के 106 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सिहावा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की और साथ ही इस मौके पर श्री बघेल ने गोधन न्याय योजना पर केंद्रित जिला पत्रिका का विमोचन भी किया। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने इस संदेश में कहा है कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्म और देशभक्ति से परिपूर्ण विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। स्वामी जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं युवाओं को अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी जी का जीवन विश्व भर के लोगों को भौतिक सुखों से हटकर मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी का जीवन राष्ट्रभक्ति और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। उनके महान विचार और आदर्श देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने अपने उपदेशों और ओजस्वी व्याख्यानों से देश दुनिया को मानव जाति की सेवा का मार्ग दिखाया। युवा दिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई ने राजधानी रायपुर के विवेकानंद सरोवर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर यंग इंडिया रन का आयोजन भी किया गया। इसमें भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मोर्चा द्वारा यंग इंडिया रन का आयोजन किया गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे निकल रहा है। इसी संदेश को देने के लिए स्वामी विवेकानंद जयंती पर यंग इंडिया रन का ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें आज पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हो रहा है। इसी तारीख में आज रायपुर की इस राजधानी में स्वामी विवेकानंद सरोवर से मैराथन शुरू किया जा रहा है। युवा दिवस के मौके पर कोरबा में आयोजित यंग इंडिया रन में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौड़ को भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने हरी झंडी दिखाई। और दौड़ के समापन पर प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए गए। आकांक्षी जिला कोरबा में खनिज न्यास मद से विकास के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हो रहे इन विकास कार्यों से किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। यहां खनन प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की बेहतर आय के लिए खनिज न्यास मद से 8 सोलर कोल्ड स्टोरेजेस लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के इस प्रयास के बाद अब सब्जी की खेती करने वाले किसानों को केवल कम दाम पर सब्जी बेचने की चिंता से मुक्ति मिल गई है। इतना ही नहीं, उन्हें बाजार में सही भाव मिलने पर सब्जी बेचकर किसान अब वे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पौड़ी ब्लॉक के वनांचल ग्राम कापू बहरा में गांव की महिलाएं भी अब सब्जी की खेती से अच्छा मुनाफा ले रही हैं। जैसे बाड़ी लगाते थे तो उसमें जो भी सब्जियां होता था उसको 2 दिन के अंदर हमें बेचना पड़ता था, तो वैसे में हमारा नुकसान होता था। अब क्या है, कोल्ड स्टोरेज लग गया है तो इससे हम सब्जी को सुरक्षित रख सकते हैं। पहली क्या है, तुरंत तोड़ें और तुरंत बाजार लेकर जो भी भाव रहे वही भाव में बेच कर आ जाते हैं। अब है कोल्ड स्टोर बन गए हैं तो अब जैसे बाजार में कम भाव रहते तो हम यहाँ ला के सामान रख देते हैं, तो फिर भाव बढ़ते तो हम फिर लेकर फिर बेच देते हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि 8 अलग अलग ग्राम पंचायतों में सोलर ऊर्जा से संचालित कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। इनसे छोटे सब्जी उत्पादकों को सहूलियतें हो रही हैं। लेकिन उनका स्केल छोटा होता है और इसमें छोटे छोटे जो हमारे महिला समूह हैं, किसान है, वो लोग जुड़े रहते हैं। उनको क्या होता है कि पेरिसेबल गुड्स है, तुरंत खराब होने वाला आइटम है, तो बाजार तक ले जाने के लिए अच्छा माल
का समय पर सही दाम मिले, इसके लिए उनको दिक्कत होती है। तो इसके लिए डीएमएफ से पूरे ज़िले में 8 कोल्ड स्टोरेज दिए गए हैं और इन कोल्ड स्टोरेज में जो किसान हैं, हमारे सब्जी उत्पादक हैं, वो अपना सब्जी अपने उत्पादक को समय से वहाँ रखते हैं और जब मार्केट में उनको सही प्राइस मिलता है उसको कर पाते हैं। इससे ये हुआ है कि इनकी जो बार्गेनिंग पावर है मार्केट में वो बढ़ी है, इनको इनके प्रोड्यूस का, इनके उपज का सही दाम मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में सब्जी के साथ ही वनोपजों को भी संग्रहित कर रखा जा रहा है। इन दिनों प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में आज ई रिक्शा की रैली निकालकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई और लोगों को सड़क पर एहतियात के साथ चलने और वाहन चलाने के बारे में बताया गया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इस रैली को रवाना किया। इस मौके पर श्री उपाध्याय ने कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डीएसपी यातायात गुरजीत सिंह ने बताया कि पूरे सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल पहले दिन बाइक रैली निकाली गई थी और आज ई रिक्शा की रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं। क्षेत्र के लिए हमने 8 ई रिक्शा को यातायात जागरूकता रथ बनाया है, जिसमें अलग से जिंगल बजेगा और कुछ पॉम्पलेट्स हैं और जाके अलग अलग मोहल्लों में भीड़ वाले क्षेत्रों में ये यातायात जागरूकता का संदेश देंगे। साथ ही दो हमारे वाहन हैं जो देहात क्षेत्रों में जाएगी, जिसमें हमने तैयारी की है 24 देहात क्षेत्र के जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह राजनांदगांव में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को हेलमेट के लिए जागरूक करने के लिए बाइक रैली भी निकाली गई। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। आज यहाँ पे राष्ट्रीय यातायात सप्ताह का प्रारंभ किया गया है, जो कि 7 दिन तक चलेगा। इसमें हम लोग यहाँ के जितने भी स्कूल है, आज यहाँ पे ठाकुर वहीं कबीरधाम जिले में सप्ताह के दौरान रैली आयोजन के साथ ही लोगों को सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाने की शपथ भी दिलवाई गई। कोंडागांव में भी पुलिस के नेतृत्व में लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई, जिसकी अगुवाई पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने की। गौरतलब है कि 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत भैंसा में ग्रामीणों ने पेंशन वितरण में देरी की शिकायत की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर पेंशन दिलाने की मांग भी की है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में अन्य शासकीय योजनाओं में भी देरी हो रही है। मुंगेली जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बीआर साव शासकीय स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। कलेक्टर राहुल देव ने स्कूली बच्चों को यातायात का पालन करने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस या पात्रता के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बिलासपुर जिले में उत्तरी भारत से आ रही हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड की स्थिति को देखते हुए लोगों को कंबल और स्वेटर्स का वितरण किया जा रहा है।